नमस्कार, मैं विवेक कुमार। हरियाणा अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर का दिन हरियाणा के लिए इसलिए विशेष स्थान रखता है क्योंकि यही वह तारीख है जब साल 1966 में पंजाब से अलग होकर इसे अपनी अलग पहचान मिली। दैनिक हिंदी समाचार पत्र पंजाब केसरी लिखता है, वीरभूमि हरियाणा एक पुनीत भूप्रदेश है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार प्राचीन काल में पश्चिमोत्तर सीमा पर घग्गर, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण सीमा पर बांगड़ और ढूंढोती का खादर और पूर्वी सीमा पर नारदक प्रदेश के मध्य का क्षेत्र हरियाणा कहलाता है। ये सीमाएं विभिन्न कारणों से समय समय पर परिवर्तित होती रहीं। ऋग्वेद में एक मंत्र के अंत में रजते हरियाणे पद भी आया है। एक शिलालेख में हरियाणक शब्द आया है, जिससे इस नाम के प्राचीन होने का प्रमाण मिलता है। यह एक विशुद्ध नाम है जिसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस प्रदेश के नदी, नालों, पर्वतों एवं भूखंडों के नाम तक भी भारतीय संस्कृति के गहरे संबंध को प्रकट करते हैं। इस प्रदेश का वर्णन मनुस्मृति, महाभाष्य, बोयण, वर्णसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, विनय पीटिका तथा महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। यहीं ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं का गान सरस्वती नदी के तट पर किया। इस प्रदेश के प्रत्येक स्थान का नाम भी भारतीय संस्कृति एवं देवी देवताओं से किसी न किसी प्रकार संबंधित है। सिरसा नामक स्थान का वर्णन महाभारत में हुआ है। रोहतक का नाम महाभारत में रोहितक है। कुछ विद्वान इसको रोहिताश्वपुर के नाम से भी पुकारते हैं। गुड़गांव ही गुरुग्राम है। इसके संबंध में कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसे द्रुपद से छीन लिया था। इस स्थान का वर्णन महाभारत में अनेकों बार हुआ है। करनाल का नाम दानवीर कर्ण से संबंधित है, जो प्रातःकाल ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देते थे। इस प्रदेश में कुरुक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय ख्याति का महान तीर्थ है। इसी जिले के थानेसर के स्थान पर ब्रह्मा जी ने और स्थाणु शंकर ने तप किया था। अंबाला का नाम धृतराष्ट्र की माता अंबालिका के नाम पर रखा गया तथा जींद का वर्णन महाभारत में जयंत नगर के रूप में आता है। यहाँ जयंती देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस भूमि पर यमुना, मारकंडा एवं सरस्वती जैसी पुण्य सलिला सरिताएं प्रवाहित होती रही हैं। इस प्रदेश ने श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमर ग्रंथ दिया है, जो सारे संसार का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। एक प्राचीन शिलालेख में हरियाणा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। मनु महाराज ने हरियाणा को ब्रह्म ऋषियों का देश कहा है। यहाँ ऋषि विश्वामित्र एवं वशिष्ठ के पवित्र आश्रम रहे हैं, जहां महाभारत में इसकी अनेक स्थानों पर गौरव गाथा वर्णित है। वहीं वैदिक वाड्यमय में भी इस प्रदेश की गौरवपूर्ण संस्कृति का उल्लेख है। गुप्त युग की पुस्तक पादता डिस्कम में भी इस प्रदेश के रोहतक जिले के योद्धाओं तथा बांगरू गीतों का वर्णन हुआ है। इस प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होने वाले दुर्गा एवं शिव मंदिरों के खंडहर तथा टीले इसके गौरवपूर्ण अतीत के प्रतीक हैं, प्रमाणक हैं। यहाँ स्थान स्थान पर मंदिरों का होना यहाँ के लोगों की भक्ति भावना का परिचय देता है। यहाँ के निवासी भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं, इसलिए यहाँ महादेव के मंदिर भारी संख्या में है। यह भी मान्यता है कि हर हर महादेव का जय घोष इस प्रदेश की देन है। महाभारत का धर्म युद्ध इस प्रदेश में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र मानकर लोग इसमें निष्ठा रखते हैं। इस प्रदेश की यह विशेषता आरंभ से ही रही है कि ये जहां एक ओर यहाँ भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा विद्यमान रही है, तो दूसरी ओर यह प्रदेश वीर योद्धाओं की जननी रहा है। यहाँ वीरों ने शत्रुओं का डटकर सामना किया है तथा देश रक्षा के लिए बड़े से बड़े बलिदान दिए हैं।
इस वीर भूमि के वीरों ने भारत के अनेक ऐतिहासिक युद्धों में शत्रुओं से लोहा लिया है। वीर हेमू, वीर चूड़ामणि, बल्लभगढ़ नरेश नाहर सिंह, राव तुलाराम, अमर सेनानी राव कृष्ण गोपाल आदि महान योद्धाओं का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह प्रदेश वीर भूमि होने के साथ साथ आरंभ से ही विद्वानों की लीला स्थली भी रहा है। अरण्यकों तथा कुछ उपनिषदों की रचना हुई। मार्कंडेय पुराण इसी प्रदेश में रचा गया। ऐसी भी मान्यता है वैदिक साहित्य का बड़ा भाग यहां लिखा गया है। महाभारत के रचयिता महाकवि व्यास ने कुरुक्षेत्र के आसपास की नदियों, तीर्थों, सरोवरों तथा पवित्र स्थानों का विस्तार से उल्लेख किया है। महाराज हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर सुंदर साहित्य की रचना की। इनके दरबारी कवि वाण भट्ट ने कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतक तथा पार्वती परिणय लिखे। इनके एक और दरबारी कवि मयूर का भी पता चलता है। आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता बाबू बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा तथा पंडित नेकीराम शर्मा आदि इस प्रदेश के गौरव थे। उर्दू साहित्य के निर्माण में भी इस प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मिर्जा गालिब का संबंध यहां की सियासत लोहारू के शाही घराने से रहा है। लोहारू के नवाब जिलायुद्दीन गालिब से अपनी रचनाएं ठीक करवाते थे। उन्हें कुछ रकम नजराने के रूप में मिलती थी। अल्ताफ हुसैन हाली और प्रसिद्ध गजलकार मखमूर दहलवी का संबंध भी इसी प्रदेश से था। मसीहाई पानीपती, सैयद अब्दुल जलील अदल, इमाम बख्श थानेसरी, दिलमीर मेवाती आदि ने भी उर्दू में सुंदर रचनाएं की। हरियाणवी के माध्यम से कविता करने वालों में पंडित लक्ष्मी चंद प्रसिद्ध हैं। इन्हें इस प्रदेश का शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरे कवि शाह मोहम्मद रमजान हैं, जिनको हादिये हरियाणा कहा जाता है। आपने फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे। कुछ लोग आपको पहला हरियाणवी कवि और लेखक मानते हैं। इन कवियों के अतिरिक्त किशोरी लाल, दयाचंद, भीमराज व्यास, बेदी, राधेश्याम कथावाचक आदि हैं। हरियाणा के लोकगीत बहुत सरल एवं भावपूर्ण है। यहाँ के लोक नाट्यों, सांगों ने इस प्रदेश की सीमा को लांघकर अन्य प्रदेशों में भी अपना प्रभाव जमा लिया है। यहाँ लोक कथाओं, लोकोक्तियों का भी अक्षय भंडार है। इस लोक साहित्य में यहाँ के रीति रिवाजों एवं महान परंपराओं की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस समृद्ध लोक साहित्य के कारण यहाँ की साहित्य परंपराएं परिपक्व होती रही हैं। यह प्रदेश नित नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसमें यहाँ के नागरिकों का श्रम महती भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जमकर उन्नति कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।